नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। तो ओलंपिक्स में भारत ने सिल्वर मेडल से आगाज कर दिया है। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में पहला पदक दिला दिया है। आपको बता दें, चानू ने यह पदक 49 किलो वर्ग में जीता है। मणिपुर की रहने वाली चानू ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इसे सपने को सच होने जैसा बताया। तो आपको बता दें, ये बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि वो सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वेटलिफ्टर बन गई हैं। मीराबाई चानू, उनकी इस कामयाबी से न सिर्फ उनके घरवाले बल्कि पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने सिल्वर मेडल के साथ एक शानदार आगाज किया है। आपको बता दें, 21 साल तक इंतजार करना पड़ा और ये इंतजार अब खत्म हुआ जब 49 किलोग्राम वर्ग में ये सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने अपने नाम किया और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। इतनी बड़ी खुशी है, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले करनाम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस ट्रिप में अब एकमात्र महिला थी। तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ, मैं सारी वेट लिफ्टर, इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था। तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे। तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है। चानू, आपको न्यूज 18 टीम से बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इस बीच मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा ने भी न्यूज 18 से बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। मीराबाई चानू ने आज देश के लिए पहला मेडल जीता है और पदक ताली मारकर भारत का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू के कोच हमारे साथ है। विजय जी, बहुत बड़ी खुशी है, पहले खुशियां मनाते हैं, बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में जीती है। जी बिल्कुल, हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेट लिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेट लिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में, हाँ 2000 में मिला था और 2021 में दूसरा मेडल मिला। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये स्पेसिफिकली क्या ट्रेनिंग की थी? आप बाहर देश गए थे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए यूएस भेजा था इस कंपटीशन से पहले, क्योंकि थोड़ा कोरोना को लेकर सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं थी। तो वहाँ हमको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था और वो हमें काफ़ी पे किया, जैसा आप देख रहे हैं। इस ट्रेनिंग का हमें बड़ा फ़ायदा मिला है। आज एकमात्र देश की वेटलिफ्टर थी और उसने मेडल जीता, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। आज चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी। एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे, तो हमें सिल्वर मेडल से सफर करना पड़ा। बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी, हम लोग खुश हैं। गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, 2000 में हमने ब्रॉन्ज जीता था। आज एक कदम वेटलिफ्टिंग आगे गया है, ये भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू के मेडल जीतने पर कर्नम मल्लेश्वरी, जो कि पूर्व वेटलिफ्टर हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। कर्नम मल्लेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कर्नम जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई। और इस करिश्मा पर आप क्या कहेगी? बिल्कुल जी, हमारा 21 साल का जो इंतजार बहुत अच्छा रंग लाया है एंड मैं बहुत खुश हूँ। पूरा देशवासियों का आशीर्वाद उसके साथ था एंड हम लोगों को पूरा विश्वास था 101% उसका मेडल आएगा एंड उसका मेडल आया। और हमारा जो वेट लिफ्टिंग फैमिली में खुशी लेके आई है वो
और आने वाला समय में और भी अच्छे वेट लिफ्टर्स आएंगे और हमारे हिंदुस्तान के लिए और कई मेडल देंगे। मैडम मीराबाई को मीरा को हम जानना चाहें तो क्या बताएंगी दर्शकों को आप उनके बारे में? उसको बारे में क्या बताना है, उसने करके दिखा दी है कि वो कितना डेडिकेटेड और अच्छी लिफ्टर है। तो हमें शुरू से विश्वास था, लास्ट ओलंपिक में भी उसका चांस था, पर फाइनली इस बार हमारा मेडल आ गया। मैं उसको लाइव कंपटीशन देख रही थी, तो बहुत खुशी की बात है। करण, एक बात पे जानना चाहूंगा, भारतीय फैंस भी जानना चाहेंगे, एक वेट लिफ्टिंग के इवेंट के लिए 4 साल की तैयारी, एक दिन आपको मिलता है, उसमें एक छोटी सी गलती सब कुछ खराब कर सकती है। तो एक वेट लिफ्टर के लिए यहाँ तक पहुंचना, ये 4 साल की मेहनत किस तरह की होती है, थोड़ा अगर आप बता पाए डिटेल में, क्योंकि सिडनी ओलंपिक में भूल नहीं सकता हूँ जब आपका नाम आया और मेडल, वेट लिफ्टिंग का पहला मेडल आपने जीता। जी, किसी भी वेट लिफ्टर के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ओलंपिक में मेडल जीतना आसान नहीं है। वहां तक जाना और हर कंपटीशन के साथ कंपटीशन करना और देश के लिए मेडल जीतना, ये सब काफी मेहनत है और ये 1-2 दिन का नहीं है, कई सालों का मेहनत होता है इसमें। मैडम पदक का रंग बदल गया है। शुरुआत आपने की, ब्रॉन्ज मेडल हमने जीता था सिडनी ओलंपिक में, उसके बाद सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई की अगर हम अदर्स ओलंपिक से पहले भी उनके इवेंट की हम बात करें, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग की बात करें, शानदार परफॉर्मेंस रहा है मीराबाई का। एक वेट लिफ्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि 2000 से 2021 का इंतजार हमें करना पड़ा और अब उम्मीद जगी है कि आने वाले दिन अच्छे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे होंगे एंड कलर भी चेंज हो गया और आने वाले ओलंपिक्स में और भी कलर चेंज होगा एंड कई मेडल्स आएंगे। एंड मैम लास्ट मुझे ओके मैम, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया कर्णम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में पहला मेडल जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, टोक्यो में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। भारत मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है। वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू से बात की। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू से बात की और उन्हें टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। पीएम ने भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और बधाई दी। उन्होंने लिखा, ओलंपिक्स में महिला 49 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीतने पर मीराबाई चानू पर बहुत गर्व है। आप सभी को आपके भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मीराबाई चानू को उनकी कामयाबी पर बधाई दी। सुनिए क्या कहा। भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। पहले दिन मेडल जीतकर उम्मीदों को बढ़ाया है। बाकी खिलाड़ियों को भी और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के बाकी खिलाड़ी भी आपकी राह चलकर और इतिहास बनाएंगे। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह ने ट्वीट कर मीराबाई चानू को बधाई दी और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, क्या दिन है, भारत के लिए क्या जीत है। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग महिला 49 किलो वर्ग में रजत जीता। भारत ने पदक तालिका में खाता खोला। आपने आज देश को गौरवान्वित किया है। और इस बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि चानू की कामयाबी से दूसरे खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी सफलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी, यानी कि
ओलंपिक्स का पहला ही दिन मेडल जीतना ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ये पहला दिन पहला मेडल जीतना ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसका असर बाकी खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव होता है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मीराबाई चानू को बधाई दी और उन्होंने भी एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए पदक तालिका की शुरुआत करने के लिए मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई। चानू की सफलता पर मणिपुर में उनके घर पर भी जश्न का माहौल है। जश्न की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से उनकी तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। मीराबाई चानू जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और इसी कामयाबी के साथ वो सिल्वर मेडल टोक्यो ओलंपिक्स में जीतने वाली वेट लिफ्टिंग में पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मीराबाई चानू की जीत पर उनके भाई ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि मेरा बहन ने इससे सेना में सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में है, इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ मैं। और इस बीच राहुल गांधी ने सिल्वर मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी और एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, पहले ही दिन देश को पहला पदक दिलाने के लिए मीराबाई चानू को बधाई, भारत को अपनी बेटी पर गर्व है। तो ये देखिए ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने एक शानदार आगाज किया है सिल्वर मेडल के साथ। और वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल की 21 साल से इसका इंतजार किया जा रहा था, जो मीराबाई चानू की इस उपलब्धि के बीच सच हुआ है। और खुद मीराबाई चानू ने यह कहा न्यूज 18 से कि ये मेरे सपने के सच होने जैसा है। और आपको ये भी बता दें कि उनके परिवार में जश्न का माहौल है, परिवार वाले बेहद खुश हैं और अपनी बेटी की इस मेहनत पर उनको नाज है। उनकी तरफ से कहा गया कि कड़ी मेहनत थी जो अब जाकर सफल हुई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से पुणे बेंगलुरु हाईवे पर पानी भर गया और इस वजह से वहां लंबा जाम लग गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहां चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। कई घंटों से लगे जाम में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। पुणे बेंगलुरु हाईवे जहां पानी भर गया था और इस पानी में एक ट्रक भी फंसा हुआ दिखाई दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हाईवे पूरी तरीके से पानी पानी है, पानी में डूबा हुआ है। और उसके आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो यहां पर भी जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है। कई मकान डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि चांदोली डैम से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से वारणा नदी में उफान आया और पुणे बेंगलुरु हाईवे पानी पानी हो गया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे के आसपास के इलाके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि ये हालात यहां पर इसलिए बने हैं क्योंकि चांदोली डैम से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख सकते हैं हाईवे पर जिस तरीके से पानी भर गया है, तो इस बीच एक लंबा जाम और जाम के बीच लंबी कतार ट्रकों की आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आगे बढ़ पाना बेहद मुश्किल है। हाईवे पानी पानी हो चुका है। आसपास के इलाकों में भी जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ है। कई मकान डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मूसलाधार बरसात जो जारी है उसकी वजह से परेशानी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पुणे बेंगलोर हाईवे है। पुणे बेंगलोर हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे बता देने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार 15 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है वो असल उसकी वजह क्या है। जो यहाँ पे ट्रक फंसा हुआ है वो साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग आधा हिस्सा उसका डूब चुका है, टायर डूब चुके हैं। मुख्य रूप से उसकी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। अगर कोई भी पानी में इस बहाव में अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। साफ तौर पे इस पानी की वजह जो है वो आसपास का इलाका है, जो कि किसानों का इलाका है, खेती की जाती है। और लगातार जो मूसलाधार बरसात हुई उसका आलम ये है कि मूसलाधार बरसात की वजह से जल जमाव जो है वो अब खेतों से होते हुए सीधे
सड़कों पे, हाईवे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। अभी भी रुक रुक कर बरसात जारी है और यही वजह है कि पूरा जो पुणे बेंगलोर हाईवे है वो पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखें, ये खेत भी, ये जो किसानों के खेत हैं वो भी पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और हाईवे, उसकी तस्वीर इससे भी ज़्यादा बदतर। आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें साफ तौर पे एनडीआरएफ ने लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें निकाला हुआ है। साथ ही साथ जो कोल्हापुर में चिखली गांव है वहां पे भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ये देखिए, दो तस्वीर हम एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। हाईवे पर पानी पानी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी इसलिए नजर आएगा आपको क्योंकि बताया जा रहा है कि बहुत मात्रा में पानी छोड़ा गया है और उसी की वजह से ये हालात बने हैं कि हाईवे पानी पानी हो गया है। पुणे बेंगलुरु हाईवे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ इसकी वजह से लगा है लंबा जाम। महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बरसात के बीच पुणे बेंगलोर हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वजह आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएगी कि ये हाईवे इस वक्त जो है एक नदी में तब्दील हुआ है। जहां तक नजर जाएगी पानी का एक रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ डूबे हुए वो ट्रक भी दिखाई पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं इस पानी की रफ्तार को काटने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े थे, लेकिन जो है वो मझधार में ही फंस गए। दोनों तरफ तबाही की तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर देखें, ये खेत हैं, जो किसानों के खेत हैं वो बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाँवों से निकलने वाला पानी जो है वो सीधे हाईवे पे इकट्ठा हो रहा है और यही वजह है कि हालात जो है वो बद से बदतर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखें, लगातार जो मूसलाधार बरसात है उसकी वजह से यहाँ पर हालात आपको और बदतर दिखाई पड़ जाएंगे कि यहाँ पर भी जो स्थितियां हैं वो आपको दर्शा देने के लिए काफ़ी हैं कि हालात किस हिसाब से बदतर हुए हैं। जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, साथ ही साथ पूरा इलाका जलमग्न है। और इस बीच उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ के महाड में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उद्धव ठाकरे ने वहां कुदरत की मार झेल रहे लोगों से बातचीत की और हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना भी जाहिर की, दुख जताया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बारिश से हो रहे हादसों पर नियम की जरूरत है जिसे जल्द बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कों को नुकसान पहुंचा है तो कहीं लोगों के मकान ढह गए। महाड में तेज बारिश की वजह से लोगों के मकानों में भी पानी भरा हुआ दिखाई दिया। महाड के तलई गांव में 33 लोगों के शव मिले हैं और बताया जा रहा है कि मलबे में 50 लोग दबे हो सकते हैं। मेरे साथ आपदा एवं प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार हैं। सर, आज आप लोग आए हैं यहाँ पर सीएम के साथ, क्या चीज़ें अब तक पता चल पाई हैं और किस तरीके से आगे की व्यवस्था कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तलई में जो हादसा हुआ है ये हम कहेंगे कि ये अनपेक्षित है, कोई सोच नहीं सकता, सोच के बाहर का। ये गांव जो बसा है, ये गांव मूलतः इस यादी में नहीं है जो प्रवण से होता है। ऐसा है कि जब ढकपुटी जैसा वेदर फट जाता है या हमारे अंदाज गलत हो सकते हैं। जो हमें कहा गया था कि रेड अलर्ट था, रेड अलर्ट से भी बढ़कर ये बारिश हुई और यहाँ पे 250 मिलीमीटर की बारिश हुई। महाबलेश्वर में 400 450 22 घंटे के 20-22 घंटे के अंदर में बारिश हुई। इससे रोकना मुश्किल हो गया था और इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा, मुझे तो ये दिख रहा है कि ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत लोगों की जान गई है। अभी और भी लोगों को ढूंढने का काम, जिसकी बॉडी भी और है जो मिसिंग है उनको भी ढूंढने का काम हमारे एनडीआरएफ की टीम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के अंतर्राज्यीय सीमा समेत लंबे समय से चल रहे विवादों को अगले लोकसभा चुनाव तक निपटा लिया जाएगा। अमित शाह ने एनीसेन की बैठक में ये कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट प्राथमिकता है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि 2024 के चुनाव के पहले फ्रेश मैंडेट लेने जाएंगे, उसके पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी जितनी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। और आप लोगों ने भी इसके लिए मन बनाना चाहिए, इसके लिए इच्छा बनानी।
जैसे हर राज्य का सीमाओं का आंतरिक विवाद है, उग्रवादी गुट अभी भी कई चल रहे हैं, विशेष करके मणिपुर में और नागालैंड में। सभी उग्रवादियों का गुटों का आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में लाना, ये हम सबका सामूहिक उद्देश्य और सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। ड्रग फ्री नॉर्थ ईस्ट बनाना, टेररिज्म फ्री नॉर्थ ईस्ट बनाना, और जिसके लिए आज हम बैठे हैं विकसित नॉर्थ ईस्ट बनाना।